हरि ओम। बोलो परम पिता परमात्मा की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सच्चे का बोलबाला हो, झूठे का मुंह काला हो। एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु करो कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान। आत्मने नमः, परमात्मने नमः। आज विचार शब्द पे ही विचार करेंगे। विचार से ही इस मानव समाज में किसी मानव को महानता दी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि आपने जिस कुल खानदान में, जिस सभ्यता संस्कृति में जन्म लिया है, जहां आपको जन्म लेने का मौका मिला है, यहाँ आपको वैचारिक स्वतंत्रता है। आप पे कुछ भी थोपा नहीं जाता है, वरन आपके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि जैसा आप उचित समझे वैसे जीवन निर्वाह करें। केवल दूसरे को परेशान न करें। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। सिर्फ इतने से बात ये सभ्यता और ये संस्कृति मेरे को तो अभी लोग लेट आते हैं। ये चाहते हैं कि आप बस सिर्फ इतना सा काम करें कि किसी और को परेशान न करें। भला किसी का करे या ना करे, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। आपके विचारों को पूर्णतः आज़ादी दी गई है। यही धर्म है और ये धर्म सनातन है। अब जहां आपको आज़ादी नहीं दी जाती है, जहां आप पे सिर्फ विचारों को थोपा जाता है कि आपको इन्हीं विचारों को लेकर के चलना है जीवन में, और इन्हीं विचारों के साथ आपको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। स्वतंत्रता नहीं है विचारों की। तो ऐसे संगठन को, ऐसे कबीलों को, ऐसे गैंग को अपनी भाषा में अधर्म ही कहता हूँ, अधर्मियों का गैंग ही कहता हूँ, अधर्मी कहता हूँ, अधार्मिक लोग कहता हूँ, राक्षस कहता हूँ, दानव कहता हूँ। और ये कह भी इसलिए पाता हूँ क्योंकि यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है। जिस सभ्यता, जिस संस्कृति में, जिन लोगों के सानिध्य में रहने का मौका मिला, जानने का, समझने का, और इस प्रभु को और प्रभुता को पहचानने का मौका मिला, ये मुझे ये बात कह सकने के लिए स्वतंत्रता देती है। इसलिए कह पा रहा हूँ। और विचार जब करने लग जाते हैं तो हमें अपने अपने विचार देखने चाहिए कि हमारे विचार कैसे हैं। हम अपने विचारों में कहीं ऐसे तो नहीं है
कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का भी बिगड़ रहा हो तो बिगाड़ते चले जाएं। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। आजकल लोगों में ये देखा जा रहा है कि सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए और ऐसे फायदे के लिए जिसके बारे में उन्हें पता भी है कि अगर आज ही ये शरीर अचेतन हो जाए, आज ही इस शरीर से निकलना पड़ जाए तो ये धन किसी काम का नहीं है। उस धन के लिए मिलावट कर रहे हैं और मिलावटखोरी करते समय ये भी नहीं सोचते हैं कि इससे किसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। खास करके खाने पीने की वस्तुओं में जो मिलावट की जा रही है उससे हमें सचेत रहने की ज़रूरत है और मैं उन्हें भी सचेत करना चाहता हूं जो मिलावट कर रहे हैं कि तुम जिस कारण से मिलावट कर रहे हो, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए मिलावट कर रहे हो, जिस व्यवस्था में तुम अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए मिलावट कर रहे हो, उस व्यवस्था में तुम्हें मृत्यु से बचाने का कोई उपाय नहीं है। उस व्यवस्था में तुम्हें इस शरीर के अचेतन हो जाने से बचाने का कोई उपाय नहीं है। और ये नित्य प्रतिदिन सभी देख रहे हैं। तो इसलिए निवेदन करता हूं कि ये मिलावटखोर जो खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं होश में आ जाए। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं है पर लाठी चलती जरूर है और चलती उसी पर है जो ऐसे गलत काम करता है, जिसे ये भी पता है कि ये काम दुनिया के लोग भी गलत मानते हैं फिर भी कर रहा है। तो जो जानबूझकर गलती करता है उसे कोई माफ नहीं करता। एक सांसारिक पिता भी जानबूझकर गलती करने वाले संतान को माफ नहीं करती। ये तो परम पिता परमात्मा है। इसलिए यहाँ इस मंच पर बैठकर आपको बड़ी विनम्रता से आगाह कर रहा हूं, सचेत हो जाओ। किसी का बुरा करके जो भी कुछ आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। बहुत सारे शब्दों से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उस खड्डे में खुद गिरता है, ये भी समझाया गया। ये भी कहा गया कि जो दूसरे की पीड़ा नहीं जानता है, दूसरे की पीड़ा नहीं समझता है, उसे फिर ये परमात्मा, ये प्रकृति जो परमात्मा के अधीन है, इसको माध्यम बनाकर, इसको निमित्त बनाकर बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाता है। इस बात से जो नासमझ है वो अधर्मी है। इस बात को जो सब कुछ देखते हुए भी नहीं समझ पा रहे वो अधर्मी है। और अगर पीछे के प्रारब्ध के कारण आज इन कर्मों का फल नहीं मिल पा रहा है
तो ये भी आगे के लिए प्रारब्ध तैयार हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना, समझ जाना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके कर्मों का फल इसी जन्म में आपको भुगतना पड़े। कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता या ऐसा मानते हैं, और जब उनसे बातें होती हैं और जब उनसे सवाल करता हूँ, तर्क वितर्क करता हूँ, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि तुम इसी शरीर में क्यों आए, तुम जिस शरीर में आए वो शरीर इसी परिवार में क्यों आया, क्या ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा से हुआ है? नहीं हुआ। तुम्हें कहाँ आना था, क्या होना था, ये सब तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ। फिर अगर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, ये तो 5 तत्वों का पुतला बन गया और इसमें संयोग से चेतनता आ गई, इस शरीर के मरने का कारण आप जानते हो, हार्ट अटैक से मर जाता है, ब्रेन हेमरेज से मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है और भी अनेकों कारणों से मर जाता है। इसलिए मैं तो ये मानता ही नहीं कि मैं शरीर से अलग कुछ हूं। मैं तो सिर्फ यही मानता हूं कि मैं शरीर ही हूं। मैंने फिर उनसे सवाल किया कि ये जो मानने वाला है कि मैं शरीर हूं, ये कौन है? मुझे इसका जवाब दे दे कि जो ये मानने वाला है कि मैं शरीर हूं, जो ये समझने वाला है कि मैं शरीर हूं, ये कौन है? और अगर मैं तेरे हाथ को छूता हूं तो तू कहता है मेरे हाथ को क्यों छुआ? मैं तेरे पैर को छूता हूं, तू कहता मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। मैं तेरी आंख फोड़ता हूं तो तू कहता मेरी आंख फोड़ दी। अब ये सब कुछ तेरा है। मैं अगर तेरे गर्दन पे तलवार रखता हूं तो तू कहता है कि मेरी गर्दन पे तलवार रखा है। अगर कोई किसी के तिलक लगाता है तो वो कहता है कि मेरे माथे पे तिलक लगा रहा है। और अगर किसी ने किसी को मार दिया है तो हम कहते हैं कि भाई अब तो फलाने की लाश उठाओ, ये फलाना कौन है? और सबसे बड़ी अहम बात कि अगर पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर के पास जाकर, वैद्य के पास जाकर, हकीम के पास जाकर ये नहीं कहते हो कि मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुमने ये कह दिया कि मुझे दर्द हो रहा है तो वो हकीम और वो वैद्य और वो डॉक्टर फिर पूछता है कि तुझे कहाँ दर्द हो रहा है। तो तुम जब हकीम और डॉक्टर और वैद्य के पास जाते हो फिर भी कहते हो कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, ये बात साबित करती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग कुछ और हो। जिसने ये शरीर धारण किया है और अपनी मर्जी से नहीं किया है, जिस शरीर में आया अपनी मर्जी से नहीं आया, जिस परिवार में आया अपने मर्जी से नहीं आया, जिस सभ्यता संस्कृति में आया उसमें अपनी मर्जी से नहीं आया, धरती पर जिस देश में आया, जिस राज्य में आया, जिन लोगों के बीच में आया, जिस अवस्था व्यवस्था में आया, वहां अपनी मर्जी से नहीं आया। और फिर भी तू कहता है कि मैं तो केवल शरीर हूं, तो तू भ्रम में है, भ्रम में है, भ्रम में है।
इसलिए विचार कर कि तू कौन है। आध्यात्म का सबसे पहला ये सवाल है कि सबसे पहले स्वयं के बारे में जान, फिर स्वयं को जान और समझ कि मेरा असल स्वरूप क्या है। मैं मुझे किस शब्द से इंगित करूं। मेरे शरीर को नाम दे दिया मेरे अभिभावकों ने, मेरे चाहने वालों ने। मुझे मैं किस शब्द से इंगित करूं। अगर इस बात पर ध्यान आ जाए, ये बात समझ में आ जाए कि मैं इस शरीर में हूं और मैं कुछ नहीं हूं, मेरी औकात कुछ नहीं है, मेरी पावर कुछ नहीं है, मेरा इस शरीर पर भी अधिकार नहीं है, तो फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इस शरीर पर अधिकार किसका है। कौन है जिसका इस शरीर पर अधिकार है। विचार कर, सोच कर, किसी विचारक को सुनकर अगर पता चलता है तो ये पता चलता है कि ये सब प्रकृति के आधार पर हो रहा है, ये सब प्राकृतिक बातें हैं। प्रकृति के अनुसार शरीर चल रहा है। अब ये सोचो कि प्रकृति के अनुसार अगर शरीर चल रहा है तो इस शरीर में विकृति क्यों आती है। प्रकृति में विकृति क्यों आती है। इस शरीर में विकृति आने का कारण क्या है। तुम तो अच्छा शरीर लेकर के जन्मे थे, निरोगी काया थी तुम्हारी, तुम अंधे नहीं जन्मे, तुम लंगड़े लूले नहीं जन्मे, तुम काने नहीं जन्मे, तुम बहरे गूंगे नहीं जन्मे। और जो ऐसे शरीर में जिन्होंने जन्म लिया है उसका क्या कारण है। इसका कारण है कर्म, कर्मों का प्रारब्ध। इसलिए ये मानना पड़ता है कि पुनर्जन्म है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद किसने देखा है। मुझे कहना पड़ता है कि मृत्यु के बाद की सोचते ही क्यों हो। जन्म जो हुआ है, ये जन्म ऐसा क्यों हुआ है, इसी के बारे में क्यों नहीं सोच लेते। अगर इसके बारे में विचार कर लो तो ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूं और वो वैसा क्यों है, उसमें और मुझ में फर्क क्यों है, उसे इतनी तीव्र बुद्धि शरीर क्यों मिला है, मुझे इतनी तीक्ष्ण बुद्धि क्यों नहीं मिली, उसे इतना सुंदर गठीला सजीला शरीर क्यों मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला। उसकी अवस्था व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों मिली है, मुझे क्यों नहीं मिला। जब इन बातों का विचार करोगे तो पता चल जाएगा कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल प्रारब्ध बनकर आया है। उस प्रारब्ध को भोग रहे हैं और उस प्रारब्ध को भोगना ही है। अगर इस प्रारब्ध से छुटकारा चाहते हो तो एक ही उपाय है कि परमात्मा से माफी मांगो, परमात्मा से परमात्मा की शरण मांगो, परमात्मा के शरणागत हो जाओ। इस सृष्टिकर्ता के सृजनहार के शरणागत होकर प्रार्थना करो, अकर्तापन के भाव में आ जाओ। समझदार हो गए हो,
समझ आ गई है, बुद्धि ने विकास किया है, विवेक से सोचो। विवेक कब जागृत होता है? तो बोला बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अब सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ प्रवचन सुन लेना नहीं है। सत्संग का अर्थ कीर्तन कर लेना नहीं है, भजन कर लेना नहीं है। अगर कोई कहता है कि प्रवचन कर रहा हूं उसे सत्संग कहा जा रहा है, तो आप ये समझ लेना कि प्रवचन को सत्संग अगर कहते तो दूसरा शब्द बनाने की जरूरत क्या थी? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। जब आप सत्य का संग कर लेते हो तब सत्संग शुरू होता है। जब तक आप सत्य का संग नहीं करते, सत्यनिष्ठ नहीं बनते, सत्य को अपना मित्र नहीं बनाते, तब तक सत्संग शुरू नहीं होता। और जब तक सत्य का संग नहीं होता तब तक विवेक नहीं जागृत हो सकता। चाहे कितने ही प्रवचन में बैठो, कितने ही संतों को सुनो, कितना ही भजन कीर्तन करो, जब आपका पीछा झूठ से ही नहीं छूटा, आज भी अगर आप झूठ बोल रहे हो, आपको विश्वास झूठ पे ही है, तो सत्संग कहाँ हुआ? सत्य पे आपका विश्वास ही नहीं आया, सत्य पे आपको यकीन ही नहीं है, संतों की बात आप समझ ही नहीं पाए। संत तो कह रहे हैं कि सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। और संतों ने कह दिया कि तप करने के बाद ही राज मिलेगा। बोला तप कर राज और राज कर नरक। बोला तप करने के बाद ही राज मिलेगा और राज करने के बाद नरक मिलेगा। अगर राज करने के बाद समय में भी तुमने सच को छोड़ दिया तो नरक ही मिलने वाला है। और जब किसी को राज मिल जाता है, धन मिल जाता है, अवस्था व्यवस्था अच्छी मिल जाती है, अच्छी सेहत मिल जाती है, सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता है, अभिभावक भी अच्छे मिल जाते हैं, भोले भाले मिल जाते हैं, तो फिर वो अगर बुरी संगत में पड़ गया तो गलती करता है। और जहाँ सारी व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ दानव प्रवृत्ति के लोग पहुँच ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही लूटने का है। हमारे भारत में व्यवस्था अच्छी थी, सोने की चिड़िया थी, इसलिए तो लुटेरे प्रवृत्ति के यहाँ आए, नहीं तो क्यों आते? तो जहाँ व्यवस्था अच्छी मिलती है वहाँ दानव प्रवृत्ति के लोग पहुँच ही जाते हैं। उनसे संभल के रह जाए उस अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था में, उस राज में अगर सत्य का संग कर पाए तो फिर बात बने। इसलिए विचारों की महत्ता है, विचारों की महानता है। विचार से व्यक्ति महान बनता है। तो अपने विचारों को सुधारने की जरूरत है। और अगर हमारे विचार सुधरे हुए ये हमें पता है तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो बोला सुधार ही सेवा है। अगर आपको कोई जीवन में दुखी नजर आ रहा है, जरूरतमंद नजर आ रहा है, और आपको ये पता चल जाए कि वो क्यों दुखी है और आप उसका सुधार कर दो, तो उसका दुख खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितनी बड़ी सेवा हो गई। तो बोला सुधार ही सेवा है। तो अगर आपके विचार सुधरे हुए हैं
तो आप दूसरों के विचारों को सुधारने में लग जाओ, कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। अगर आपने दूसरों के विचारों को सुधारना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और संतों ने कहा कि सेवा ही भक्ति है। तो भक्ति अपने आप हो जाए। और भक्ति किस लिए? शक्ति के लिए या मुक्ति के लिए? तो भक्ति मुक्ति के लिए, पर राक्षस करते हैं शक्ति के लिए। जितने भी राक्षसों ने भक्ति करी, आपने जितनी भी कथाएं पढ़ी, किसी भी राक्षस ने मुक्ति नहीं मांगी, शक्ति मांगी, वरदान मांगे। तो अगर हम भी भक्ति शक्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे वो धन रूपी शक्ति हो, चाहे बल रूपी शक्ति हो, चाहे छल रूपी शक्ति हो, चाहे बुद्धि रूपी शक्ति हो, किसी भी प्रकार की शक्ति के लिए अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। और अगर मुक्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं तो हम भक्त हैं, तो हम प्रहलाद हैं, तो हम मीरा हैं, तो हम जनक हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं मुक्ति के लिए, अगर हम राक्षस नहीं हैं, अगर हम दानव नहीं हैं, हम शक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी और किससे मुक्ति चाहिए ये भी पता होना चाहिए। हमें दुख से मुक्ति चाहिए, सबको सुख चाहिए। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हमें किससे मुक्ति चाहिए? दुख से। किसी भी प्रकार का दुख हम नहीं चाहते। हम चाहते हर प्रकार का सुख हो हमारे पास। 7 सुख कहा है, सातों सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। दुख से मुक्ति चाहिए। और सबसे बड़ा दुख क्या है? हम छोटे मोटे दुखों की बात करते हैं, छोटे मोटे सुखों की बात करते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? संत क्या कहते हैं? बोले जन्मत मरत असह्य दुख होई। जन्मने में और मरने में असह्य दुख है। संत कहते हैं अगर माता के गर्भ में आनंद ही आनंद हो, सब कुछ मिल रहा हो, माता आनंदित है, तो गर्भ में संतान भी आनंदित ही रहेगी। क्योंकि माता के विचार भाव से वो जुड़ा हुआ है। माता उस समय जिस विचार भाव में रहती है, जिस विचार भाव को ग्रहण करती है, वो संतान के अंदर आ जाता है। तो कहते हैं वहां भी अगर तू सुखी है तो भी तुझे ये पता है कि जन्मते ही तू रोता है। अब रोएगा कोई कब? जब दुखी होगा। हम बचपन में कब रोते थे? जब भूख से दुखी होते थे या किसी दर्द से दुखी होते थे, नहीं बोल पाते थे, बोलना उस समय आता नहीं था। क्योंकि इंसान का बच्चा सब कुछ बाद में सीखता है और पशु सब कुछ सीख साख के ही आता है। पशु के बच्चे जो हैं वो फट चलने लग जाते हैं, उनकी आंखें भी झटपट खुल जाती हैं। पर ये जो इंसान है ये बहुत बाद में सीखता है, इसलिए वो रोता है।
और ऐसा प्रभु ने इसलिए बनाया इसको कि इसे इस बात का पता चल जाए कि रोना दुख का कारण है, और जन्मते ही मैं रोया इसका मतलब मुझे दुख का आभास हुआ। जो सुख माता के गर्भ में मिल रहा था, जो माता के आनंद के साथ जुड़ा हुआ था, वो जन्मते ही दुख में परिवर्तित हुआ। मुझे दुख का अनुभव हुआ, इसलिए मैं रोया। इसलिए संत कहते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा कि जन्मत मरत असह दुख हो। जन्मने में और मरने में असह दुख है, जिसको सहा नहीं जाता है। इसलिए बच्चा जो है जन्मते ही, शरीर जन्मते ही रोता है। जन्म शरीर का होता है, आत्मा न जन्मती है न मरती है। और मृत्यु में कितना दुख होता है ये तो हम सब अपने आंखों से देखते हैं। फिर भी जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर का जवाब जो था वो हम सभी के विचार भी वैसे ही है कि दुनिया रोज अनेकों को मरते देखती है, लोग रोज अनेकों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि मैं जिंदा रहूं। और अगर एक समय शरीर ये खबर देने लग जाए कि अब तेरे शरीर से जाने का समय हो गया है, क्योंकि ये शरीर ढल चुका है, तो भी वो सोचता है कि मैं इस शरीर में जब तक हूं तब तक इस शरीर का और आनंद ले लूं। तब तक भी वो इंद्रिय सुखों में लगा रहता है। बात यहां तक पहुंच गई है कि आपके स्वास्थ्य के जो रक्षक हैं, डॉक्टर वैद्य, वो अगर मना भी करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर वैद्य मना करते हैं, उसी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं तो खा ही लेते हैं। खाना उनको है, लेकिन कहते ऐसे हैं कि मैं तो छोड़ रखा हूं, चलो आपने ज़्यादा ही जबरदस्ती की है तो मैं खा लेता हूँ। बहुत सारे तरीके भी बना लिए अपने मन के पीछे चलने के कारण। मन के पीछे चल रहे इसलिए इंद्रिय सुखों के चक्कर में पड़े। मन इंद्रियों का राजा है। संत बार बार कहते हैं कि मन के पीछे मत चलो। मन के अगर पीछे चलोगे तो मन आपको इंद्रियों तक ही लेके जाएगा। आपका मन आपको परमात्मा तक नहीं ले जा सकता। इसलिए अगर ये कोई कहता है कि तू तेरे मन को परमात्मा में लगा, तो मैं कहता हूं ये बड़ी विचित्र बात है। मन इंद्रियों का राजा है, वो इंद्रियों तक ही लेके जाएगा, इंद्रियों में ही फंसाएगा। तो मन को तुम परमात्मा में लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते। मन समझता नहीं है, बुद्धि समझती है। बुद्धि को समझा, विवेक से तू समझ और तू स्वयं लग जा परमात्मा में। तुझे स्वयं लगना पड़ेगा परमात्मा में। परमात्मा में लगने के लिए ये कोई साधन नहीं मिला है, और इन साधनों को अगर परमात्मा में जोड़ रहा है, अगर तू सोच रहा है कि इन साधनों से मैं परमात्मा से जुड़ जाऊं, साधन के कारण जुड़ जाऊं, तो बड़ी गफलत में है।
तुझे ये साधन दिया गया है। लिखने वाले ने लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर धामा, मोक्ष के लिए, धामा मतलब धारण करने के लिए, मोक्ष को धारण करने के लिए साधन दिया गया है। मोक्ष को धारण करने का मतलब क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? तो संतों ने बताया कि मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। अगर तुम्हारे अंदर से आसक्ति निकल गई, मोह निकल गया, मोह का क्षय हो गया, अगर तुम्हें किसी भी संसाधन से मोह नहीं रहा और इस शरीर से भी मोह नहीं रहा, तब तुम मोक्ष जीते जी प्राप्त कर लिए। यह है जीते जी मोक्ष। और इस साधन से तुम अपने आप को अलग कर लिए, मोक्ष तुम्हें हो गया, तुमने मोक्ष को धारण कर लिया, तभी जाकर के तुम इससे आगे बढ़ सकते हो और निर्वाण की अवस्था में पहुंच सकते हो। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। लेकिन मोह का क्षय हो जाने के बाद इच्छाओं से भी परे हो जाना निर्वाण है। किसी ने कहा कि भाई अब मेरे इस धन में मोह नहीं रहा, मैंने ये धन त्याग दिया, मैंने मेरी फैक्ट्री त्याग दी, मैंने मेरा घर कोठी सब त्याग दिया और अब मैं जंगल में जाने को तैयार हूँ, अब मैं सन्यासी बनने को तैयार हूँ, पर मेरी इच्छा है कि ये धन, ये फैक्ट्री, ये घर फला व्यक्ति के काम आ जाए, मेरे पुत्र के काम आ जाए, मेरे पौत्र के काम आ जाए, या दुनिया के कुछ लोगों के काम आ जाए। ये भी अगर इच्छा रह गई तो निर्वाण नहीं है। जब आपने त्याग दिया, आपका है नहीं, अब जिसका है इस पे छोड़ दो। जब तक आपके पास इसने दे रखा था, आपने संभाला, इसकी माया है, इसका खेल है, सब कुछ इसका है, छोड़ दो इस पे। अपनी इच्छाओं को मत लगा, क्योंकि अगर इच्छा फिर उसमें रह गई कि वो चीज़ फला को काम आनी थी और वो काम नहीं आई, समझो उसको, उसका दुर्भाग्य है, उसके भाग्य में वो नहीं है, उसके प्रारब्ध में वो वस्तु नहीं लिखी है, तो आप दुखी हो जाओगे। और जब दुखी हो रहोगे तो कैसा निर्वाण? निर्वाण का मतलब है परम सुखी हो जाना। इसलिए मोह के साथ इच्छा भी छूट जाए। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जो भी भार था सब छोड़ दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने। अब तक तूने मुझे दिया, अब जिसको देना है वो तू दे, जैसे देना है वैसे दे, जो करना है तू कर। तब निर्वाण की अवस्था में पहुंचे, फिर परम सुखी हो गए, फिर दुख नहीं है किसी बात का, इच्छा ही नहीं है कुछ, तो दुख काहे का? मोह छूट गई, इच्छा छूट गई, निर्वाण की अवस्था में पहुंचे हो। तो अब निर्वाण की अवस्था में पहुंचने का कारण क्या है? भक्ति। निर्वाण की अवस्था में पहुंचने का कारण क्या है? स्वयं को जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग कुछ हूँ। निर्वाण की अवस्था में पहुंचने का कारण क्या है? ये जान लेना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा वजूद कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने शरीर को संभाल सकूं। और जिसके पास ये पावर है, ये परमात्मा है, जो इस पूरी प्रकृति को संभाल रहा है और मेरे शरीर को भी संभाल रहा है। जब जैसा ये चाहता है वैसा शरीर को बना सकता है, बना देता है। और किस कारण से बनाता है? मेरे कर्मों के आधार पर।
जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे प्रारब्ध के अनुसार मिला है, और आज के कर्मों के आधार पे ही आगे इसमें बदलाव होने वाला है शरीर में। अगर मैंने एक बहुत ही स्वस्थ शरीर लेके जन्म लिया है, स्वस्थ शरीर में, और उसके बाद अगर ये काया रोगी होती है तो इसमें कारण मेरे कर्म का है। अन्यथा तो ये काया छूटने तक स्वस्थ रहेगी और व्यक्ति चलते फिरते इस शरीर को त्यागेगा। और अगर अब निर्वाण के बाद जिस कारण से आपको निर्वाण मिला, जिस विचार के कारण आप निर्वाण तक पहुंच पाए, जिस विचार के कारण, जिस सोच के कारण आपका मोह छूट गया, आपकी इच्छाएं छूट गई, इस विचार में जब आप मुक्ति का विचार करते हो, संतों का सानिध्य लेते हो, भक्ति की शुरुआत करते हो, तब मुक्ति की बात समझ में आती है। तो आप कहते हो भाई मुक्ति का मतलब क्या है? तो संत कहते हैं अंत समय में अगर इस परमपिता परमात्मा पारब्रह्म परमेश्वर सृष्टिकर्ता सृजनहार में तेरा ध्यान बना रहे, तो फिर तुझे इस शरीर से निकाल कर परमात्मा अपने आप में मिला लेता है, विलीन कर लेता है। फिर तेरा आवागमन नहीं होता है, तेरी अवस्था वैसी होती है जैसे बूंद सागर में मिलने के बाद फिर वही बूंद दोबारा नहीं निकलती। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई जब परमात्मा आत्मा का प्रादुर्भाव करता है तो मुझ आत्मा को भी दोबारा निकाल देगा। तो इसलिए परमात्मा ने इस संसार में उदाहरण भी पैदा कर दिए कि भाई जैसे समुद्र में बूंद एक बार मिल जाए, उसी बूंद को कोई नहीं निकाल सकता। तो संत कहते हैं कि उस बूंद को तुम कितना भी खोजते रहो, बूंद तो विलीन हो गई, अब बूंद रही नहीं। समुद्र पहले से था, समुद्र है और समुद्र ही रहेगा, बूंद का अस्तित्व ही मिट गया। ऐसे ही जब तुम परमात्मा में मिल जाते हो, विलीन हो जाते हो, परमात्मा तुम्हें अपने अंदर मिला लेता है, विलीन कर लेता है, तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाता है, तुम रहते ही नहीं हो। इसलिए दोबारा से तुम्हारा ही प्रादुर्भाव नहीं होता, नई आत्माएं परमात्मा बनाता रहेगा, क्योंकि सृजन करना परमात्मा का काम है, नित्य नवीन सृजन कर रहा है। हर वक्त नित्य नवीन सृजन हो रहा है, ये तो होता रहेगा। पर परमात्मा का ध्यान अंत समय में रह जाए, इसके लिए क्या करना होगा? इतना आसान नहीं है कि अंत समय में परमात्मा में ध्यान रह जाए। इसके लिए बार बार मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि संत कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करहि, अंत राम कहत आवत नहीं। जन्मों जन्मों से अगर राम राम कहने का जतन कर रहे हो, सिर्फ इस शरीर रूपी साधन को ही लगा रहे हो परमात्मा की याद में, तो मृत्यु के समय इस शरीर से निकलने से पहले ही ये शरीर अनकॉन्शियस हो जाता है। सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन करें, अंत राम कहत आवत नहीं। तो इस चक्कर में मत रहना कि साधन से भक्ति कर लूं, साधन को परमात्मा में लगा दूं, साधन का उपयोग करके परमात्मा को रिझा लूं, नहीं हो सकता। तुम्हें स्वयं परमात्मा से जुड़ना होगा। इसलिए संत कहते हैं कि अंदर की यात्रा पे चल, भीतर चल, भीतर परमात्मा तेरे अंदर ही है, तेरा साईं तुझ में, और तू शरीर नहीं है, तू शरीर से अलग कुछ है, और तेरा साईं तुझ में है। तो सिर्फ शरीर के अंदर जाने की बात नहीं है,
शरीर को मौन करने की बात नहीं है, स्वयं के अंदर जाने की बात है। तेरा साईं तूझ में, जाग सके तो जाग। सिर्फ घट की बात नहीं है कि हर घट मेरा साईं, उससे भी आगे की बात कर दी, उससे भी गहराई की बात कर दी कि तेरा साईं तुझ में, तुझ में है तेरा साईं। सिर्फ शरीर के अंदर तू तो है, शरीर के अंदर जाने की बात नहीं है। तू तेरे अंदर घुस, तेरे अंदर झांक, जो तू है तू तेरे अंदर झांक, तेरे अंदर तुझे परमात्मा मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? क्या तेरे अंदर इतने सामर्थ्य है कि तू झांक पाए? तेरे अंदर ऐसी दृष्टि है कि तू झांक पाए? क्या तेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं? नहीं खुले हैं। तो कैसे होंगे, कैसे खुलेंगे ज्ञान चक्षु? तो बोले परमात्मा की कृपा से ही खुल सकते हैं। इसके लिए तुझे परमात्मा का कृपा पात्र बनना पड़ेगा, और कृपा पात्र बनने के लिए तुझे शरणागत होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। अगर तुझे परमात्मा से प्रेम हो ही गया है, संसार की संसाधनों के चक्कर में या संसार से प्रेम होने के कारण भी परमात्मा से प्रेम हो गया है, और तुझे समझ में आ गई है बात कि परमात्मा तो है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि की रचना की है, तो तू अब प्रेम करने लगा है तो प्रेम में समर्पण होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। तो तू समर्पित हो जा। अर्पण में, तर्पण में और समर्पण में अंतर है। अर्पण करने वाला कहता है तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा। तर्पण करने वाला कहता है कुछ दे दूं, कुछ मैं भी रख लूं। समर्पण करने वाला कहता है तेरा तुझको सौंप दूं, मैं भी तेरा होए, तेरा तुझको सौंप दूं, मैं भी हो गया तेरा। तो कहते समर्पित हो जा, तू अब परमात्मा का हो जा। जब तू परमात्मा का हो जाएगा तो फिर क्या प्रार्थना होगी? जब कोई किसी शिक्षक के अधीन हो जाता है तो क्या कहता है? कहता है कि आप जो कहोगे वो मुझे करना है, आप जो सिखाओगे वो मुझे सीखना है। तो जब आप शिक्षक के अधीन होने के बाद में जो शिक्षक सिखाता है, जो शिक्षक करवाना चाहता है, वो करने लग जाते हो, तो जब अगर आप परमात्मा के अधीन हो रहे हो, परमात्मा के अपने आप को अधीन कर रहे हो, तो फिर जो परमात्मा चाहता है वो करना पड़ेगा, जो परमात्मा सिखाना चाहता है वो सीखना पड़ेगा। इसके लिए फिर प्रार्थना परमात्मा से करनी पड़ेगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, क्योंकि मैं तेरी शरण में नहीं जानता, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तेरे चरण शरण को समझ पाऊं। और संतों ने तो कह दिया कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन जिभ्या वक्ता बड़ जोगी, आनंद सहित रहित रस भोगी। बिन पग चले, बिना पैरों के तू चलता है, ये संतों ने भी कह दिया, तो अब मैं तेरे चरण कहां ढूंढूं? मैं कैसे तेरी शरण में आ सकता हूं? इसलिए तू ही मुझे शरण में ले ले। हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, और जो तू चाहता है वो करवा ले शरीर रूपी साधन से, क्योंकि मैं तो कुछ बिना शरीर रूपी साधन के कर ही नहीं सकता। तू जो चाहता है वो करवा ले शरीर रूपी साधन से, और मुझ पर ऐसी कृपा कर कि ये ज्ञान चक्षु जो है ये खोल दे, ये जो अंतर्दृष्टि है ये खोल दे, ये मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मिक दृष्टि प्रदान कर दे कि शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु करते हुए देखता रहूं।
और हर पल तुझे निहारता रहूं, तू मेरे लिए दृश्यमान हो जाए। और जब ऐसी अवस्था हो जाती है, जब ये प्रार्थना होने लग जाती है और पूर्णतः भाव से होती है, पूर्ण विश्वास से होती है, परमात्मा के अलावा और किसी पे विश्वास नहीं रह जाता, तब बात बनती है। अन्यथा तो संत कहते हैं कि जब दुनिया में कोई और दिखाई नहीं देता मुझे सहयोग देने वाला, तब मैं परमात्मा से सहयोग मांगने आता हूं। ये प्रेम नहीं है। जब दुनिया में कोई सहयोग देने वाला दिखाई नहीं देता, जब दुनिया में और कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब किसी भी तरह से ये समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, तब अगर मैं कहता हूं कि हे प्रभु अब मेरी सहायता कर, अब मुझे बता कि मैं क्या करूं, तो ये प्रेम नहीं है परमात्मा से। ये तो संसार से और शरीर से और स्वयं से प्रेम है। और स्वयं के पास कोई किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं बची, अपनी शक्ति क्षीणहीन समझ में आई, तो परमात्मा से अगर पूछा कि अब तू बता क्या करूं, तो ये प्रेम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब प्रेम हो जाए, किसी भी कारण से प्रेम हो जाए, चलो अगर इसी कारण से प्रेम हो गया कि दुनिया में कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ करने लायक नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या न करूं, कैसे चलूं न चलूं, तब भी अगर परमात्मा से प्रेम हो जाए तो खुद को समर्पित कर दे। अब ये मत पूछ कि तू मुझे ये बता कि मैं क्या करूं, अब तो कह दे कि जो तू चाहता है वो करवा ले। लेकिन अब भी हम ऐसा नहीं कर पाते। अब भी हम यही पूछते रहते हैं कि अब तू ही बता क्या करूं। अब हमें लगता है कि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि देगा, अब हमें लगता है कि परमात्मा मुझे बताएगा अंदर से। लेकिन पहले संत कह रहे थे कि भाई एकांत में बैठ, अंदर की यात्रा शुरू कर, जब अकेले हो तो परमात्मा से बातें कर, जब दो शरीरधारी मिल जाएं तो परमात्मा की बातें कर। तब नहीं समझ में आ रही थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि संभल जा। मनुष्य के अंदर जो एक फितरत है कि वो ठोकर खा के ही समझता है, इस फितरत को छोड़ दे। अगर तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा और परमात्मा ने समझाना शुरू कर दिया तो ठोकरे दे दे के समझाएगा। अगर तू इसकी ठोकरों से बचना चाहता है, अगर इसकी लाठी से बचना चाहता है तो अभी समझ जा, क्योंकि इसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। और जब जागे तब सवेरा, अभी जाग जा। शरीर के जागने को जागना मत समझ, तू स्वयं जाग। सोया हुआ तू है और शरीर के सोने पे भी तू जाग पाए, शरीर को सुलाकर भी तू जाग पाए, शरीर को सुलाकर भी परमात्मा से प्रार्थना कर पाए, शरीर को सुलाकर भी परमात्मा में तेरा ध्यान रह पाए, तब समझना कि सही रूप से जाग गया। क्योंकि अगर शरीर के सोते समय परमात्मा में ध्यान नहीं है और उसी समय तुम्हें निकाल लिया गया इस शरीर से, तो कहाँ गमन होगा? फिर तो करी कराई सब रह जाएगी। इसलिए इतना आसान नहीं है। इसलिए कहा गया है कि लाखों में कोई एक, और उन ज्ञानियों में जो लाखों में कोई एक ज्ञानी, उनमें भी लाखों में कोई एक ही है जो मुक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि कोई एक ही है जो इतनी चेष्टा से लगा रहता है, इतनी संलग्नता से लगा रहता है, इतनी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा उसे दृष्टि दे देता है। फिर वो इस शरीर की दृष्टि से नहीं देखता और दुनिया से प्रेम नहीं है, इसलिए वो आंतरिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि या ज्ञान चक्षु से दुनिया को देखने की कोशिश नहीं करता,
या दुनिया को ये दिखाने की कोशिश नहीं करता कि देखो मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई है, मैं तो यहाँ बैठा बैठा वहाँ की बता दूँ और यहाँ बैठा बैठा तेरे मन की बता दूँ। अगर फिर भी इन चक्करों में उलझ गया तो भी मुक्ति मुश्किल है, हो ही नहीं सकती। वो तो इस दृष्टि को पा करके परमात्मा से जुड़ जाता है, इसी को निहारता रहता है। और इसीलिए फिर इसको निहारने वालों ने लिखा कि इसको निहारने के बाद और कुछ निहारना बाकी नहीं रहता, इसको देखने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रहता, इसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। ये इतना सुंदर है कि इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद, जानने के बाद और कोई सुंदरता सुंदर लगती ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, बोला यही सत्य नजर आता है, यही शिव नजर आता है, यही सबसे सुंदर नजर आता है। शिव क्यों नजर आता है? क्योंकि हमेशा एक सा रहता है। शिव वो है जो कभी 100 ना बने, सदा शिवम, सदा एक सा रहे, इसलिए इसको शिव कहा है। और इसकी पहचान वही पा सकता है जिसको ये कराए। इसलिए मैं बार बार उस संत के ही वचनों को कोट करता हूँ जिसने बिल्कुल वाकई में सही लिखा है। और रामचरितमानस ऐसे ही सभी ग्रंथों में ऊंचा ग्रंथ नहीं बना, उन्होंने बिल्कुल सारी जो बातें उसमें लिखी है बहुत सही लिखी है। अगर आप ये प्रश्न लेकर के उस ग्रंथ को पढ़ो कि परमात्मा क्या है, कैसा है, परमात्मा को कैसे पहचाना जाए, परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए, अगर ये प्रश्न आपके अंदर हो कि मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी, तो वो ग्रंथ आपको पूरा जवाब दे देता। लेकिन ज़रूरत क्या है, इन सवालों के जवाब के लिए उसे पढ़ना, कथा कहानियों की तरह नहीं पढ़ना। कथा कहानियों के द्वारा समझाने का क्या प्रयास किया गया है, ये समझने का प्रयास करना। फिर वो संत कहते हैं कि जानई सोई जिन देहि जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। अब इसका अर्थ किसने क्या कर रखा है वो जाने, पर मुझे जो अर्थ समझ में आता है वो ये है कि जानई सोई, बोलो वही जान सकता है जिसे तू स्वयं जनाए। जानई सोई जिन देहि जनाई, वही जान सकता है जिसको तू स्वयं जना दे। और जानत तुम्हें हो जाई, और तुम्हें जानते ही तुम्हारा ही हो जाता है। अगर कोई उसका गलत अर्थ करता है कि तुम्हें जानते ही तुम्हारे समान ही हो जाता है, तो ये गलत अर्थ सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो आपको लल्लू बनाना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि मैं ही परमात्मा हो गया, अब तुम मेरे ही चरण की वंदना करो, तुम मुझे ही सब कुछ मान लो। ये सिर्फ गलत अर्थ करने का कारण यही है, अन्यथा तो वहाँ बात ये कही गई है कि जानत तुम्हें जानते ही तुम ही हो जाए, मतलब तुम्हारा हो जाता है, तुम्हारे जैसा नहीं, तुम ही नहीं, तुम्हारा हो जाता है, अब और किसी का नहीं रहता, अब और किसी के प्रति उसकी प्रीति नहीं रहती। अब वो ये नहीं कहता कि मैं इस माँ का पुत्र हूँ, मैं इस पिता का पुत्र हूँ, मैं इस पत्नी का पति हूँ, मैं इस पुत्र का पिता हूँ, मैं इस पुत्री का पिता हूँ, मैं इन संतानों का कुछ हूँ, कुछ नहीं कहता वो। अब वो कहता मैं तेरा हूँ, तुम मेरा है, मैं तो परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर का हूँ। जानत तुम ही हो जाए। इस बात को समझाने का कोशिश किया है प्रभु ने। अब